Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to talk about one of the topic, which is past indefinite or past simple tense, and its active and its passive. So whenever we talk about past indefinite or past simple tense, we say that when some actions that completed in the past in a specific time, so we call it's a past simple tense और past indefinite tense. हम जब देखें कि कोई एक्शन जो है या कोई काम जो है वो पास में किसी मखसूस वक्त में जो है ना वो ख़त्म हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस. जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया, वो स्कूल गए, और हमने मैच जीता, उन्होंने तस्वीर बनाई, और वो मुस्कुराई. ये मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा लें. तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये क्या हैं? पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में जो है ना हम इनको यूज़ करते हैं. और साथ में हम कुछ जो है ना वो टाइम पीरियड शो करने के लिए अगो है, बिफोर है और यस्टरडे, ये भी हम यूज़ करते हैं. जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू कराची यस्टरडे, मैं कल कराची गया. वी वोन अ मैच, हमने मैच जीता. ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं इसको? पास. अच्छा, पास सिंपल जब हम आपको बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसकी और इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और कौन से मेन वर्ब की फॉर्म्स वगैरह लग रही होती हैं. ठीक है, तो अगर हम इसके एक्टिव की बात करें यहाँ पर, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है? ये खुद पास्ट है. किसका? डू का. ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड फॉर्म की, पास्ट फॉर्म की, तो वो डिड है, ये डू की. अच्छा, और इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी हम यूज़ कर रहे होते हैं? सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं. मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स के नाम है, मैंने आपको बताया था. पहली फॉर्म का नाम क्या है? दूसरी फॉर्म का नाम क्या है? थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. तो ये पास्ट सिंपल है, सो वी सिंपली यूज पास्ट फॉर्म इन इट. तो ये जो फॉर्म है इसको हम कौन सा नाम देते हैं? पास्ट फॉर्म. लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जब हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, सपोज अगर मैं पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊं, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. अब ये मैंने पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाया जिसमें हमने कहा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं हम? सेकेंड फॉर्म. और मैं कह चुका कि अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं कि अगर अफर्मेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा, तो हम डू एंड डज का इस्तेमाल उसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं करते. तो लिहाजा इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पॉजिटिव या अफर्मेटिव में नहीं करेंगे. लेकिन जब बात आएगी इनके नेगेटिव बनाने की, इंट्रोगेटिव बनाने की, तो हम हेल्प लेते हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब डिड की. अच्छा, जब डिड के हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं हम, ये याद रखिएगा. अच्छा, इसका एक रूल थोड़ा सा चेंज यूँ है कि इसमें जब लग जाएगा, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं, जब हम लगा देंगे आई डिड नॉट, तो ये सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होगी वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. ये इसका रूल है. तो आई डिड नॉट, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आई डिड नॉट गो टू स्कूल. ये पास्ट सिंपल का रूल है, ये याद रखिएगा. तो लिहाजा जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो आपका लगेगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, और जो WH क्वेश्चन बनाएंगे इंट्रोगेटिव उसमें भी लग जाएगा. तो आप जब भी डिड लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो उसका सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देंगे. तो इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा? डिड आई एंड क्वेश्चन मार्क. अच्छा, अगर हम इसको WH क्वेश्चन बनाए तो क्या हो जाएगा? वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए. आप मत बताइएगा कि आप कल कहाँ गए. ठीक है, हम नहीं चाहते आप अपने सीक्रेट्स, अपने राज बताएं यहाँ पर. ठीक है, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए, कल तुम कहाँ गए. तो ये WH के साथ डिड लगने के बाद सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा,
एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ, समटाइम यूँ होता है, समटाइम कन्फ्यूजन यूँ हो जाती है कि अगर आप लिख रहे हो यहाँ पर आई डिड माई वर्क, तो कुछ बच्चे यूँ समझ लेते हैं कि भाई डिड तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। डिड खुद मेन वर्ब भी है, डू की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो ये जो डिड है यहाँ पर एज एन एक्शन वर्ब का है या मेन वर्ब यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है बेटा? मेन वर्ब। तो लिहाजा ये सेकंड फॉर्म है। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये तो रहा मेन वर्ब, अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना डिड, तो हो जाएगा आई डिड नॉट। अब ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी डू, आई डिड नॉट डू माई। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से आपका पास्ट सिंपल जो है वो कंप्लीट, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम नहीं किया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम स्टोरीज पढ़ते हैं, ये मिटा दूं मैं, डिड हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और सेकंड फॉर्म लगाने डिड लगने के बाद सेकंड फॉर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये इसके रूल्स हैं, आपने याद रखने। ठीक है, मिटा दूं इसको मैं। चलें, एक और चीज़ बताओ, आप स्टोरीज पढ़ते हैं ना स्टोरीज, या नहीं पढ़ते? पढ़ते तो होंगे ना यार, या सुनते होंगे, कभी कभार हम ही सुना देते हैं आपको हाथ की बनाकर, है ना। तो अभी मैं एक छोटी सी कुछ लाइन्स लिखता हूँ। ये स्टोरी का जो बिगिनिंग होता है ना, ये आपने पढ़ा हुआ होता है, हर जगह आपने तकरीबन वो देखा होता है। स्टोरी यूँ शुरू होती है, वेरी गुड, वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज है, सही है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड a boy, the boy was। अच्छा, यहाँ पर हमने आ बॉय लिखा है, लेकिन बार बार जब बॉय लिखेंगे तो उसके साथ दा लगाएं, क्योंकि हम उस बॉय की बात कर रहे हैं जो पहले जिक्र हुआ है। ये आर्टिकल दा का यूज़ है, आपको बता दूं मैं आपको। जब हमने इसे स्पेसिफाई करना होता है, पर्टिकुलर बनाना होता है किसी चीज़ को, कॉमन चीज़ को, तो उसके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो पहले तो हमने कह दिया हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, कोई एक लड़का रहता था। अब हम जो बात कर रहे हैं उसी लड़के की बात कर रहे हैं, तब भी हम अब जब भी हम लिखेंगे बॉय को तो हम दा लगाएंगे, आ बॉय नहीं होगा, आ बॉय अगेन वो कॉमन हो जाएगा। जी बाबा। फिर अगर हम दूसरे लड़के की बात करें तो आप अनदर बॉय वाज, आप अनदर यूज़ करेंगे, ये उसके साथ द नहीं लगाएंगे। फिर कहेंगे कि अनदर बॉय वाज देयर, अनदर बॉय आल्सो लिव्ड देयर। फिर आप लिखेंगे हुज नेम वाज, फिर नाम लिख दें आप उसका, फिर बताएं। अभी हम कॉमनली हम इस नाम को ले रहे हैं, तो हम इसी के लिए जो लिख रहे हैं द तो इसी के लिए ही, द बॉय यही है। ठीक है, द बॉय was very poor, he worked in a field, one day he went to jungle to collect some wood. There he saw a lion. अब देखें, मैंने 4-5 सेंटेंस लिखे हैं। मैंने क्या लिखा है कि किसी जो ना एक ज़माने का, किसी ज़माने में एक लड़का जो है वो रहता था, और वो बहुत गरीब था, वो खेतों में काम करता था, और वो एक दिन जो है ना वो जंगल गया, तो वहाँ पर उसको लकड़ियाँ जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो उसने वहाँ पर क्या देखा? शेर देखा। अब ये जनरली आप जो है स्टोरीज लिखते हैं तो वो मोस्टली जो लिखी जाती हैं वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। किस में लिखी जाती हैं? पास्ट टेंस में। आप देखें यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ये भी पास्ट फॉर्म बेटा, ये मत समझिएगा ये जो है ना वो हेल्पिंग हुआ, ये पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है बता दूँ मैं आप लोगों को, आपने बी पढ़ा हुआ है, वर्ब टू बी। इसको जब हम प्रेजेंट में यूज़ करें तो क्या यूज़ करते हैं? जब इसको सेकंड फॉर्म यूज़ करें पास्ट में तो उसकी क्या फॉर्म है? वो वॉज एंड वर। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी है? बीन है। लेकिन इसको अगर फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? विल बी। ये ज़हन में रखिएगा जी। तो अब हमने
ये वेंट पास्ट फॉर्म लिखी, ये सॉ। अगर हम इन्हीं को नेगेटिव करें तो क्या हो जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर डिड नॉट लिव अ बॉय, फिर लिव्ड नहीं होगा, द बॉय वॉज नॉट वेरी हैप्पी। अच्छा, इसके साथ जो टू बी वर्ब्स होंगे उनके साथ आप डिड नहीं लगाएंगे, आप इनके साथ नॉट ऐड कर देंगे। द बॉय वॉज नॉट वेरी हैप्पी, ही डिड नॉट वर्क इन अ फील्ड, वन डे he did not go to jungle to collect some wood, there he did not see a lion। बस मैंने आपको, तो ये फिर जो है ना वो इसका नेगेटिव बन जाएगा। बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जो छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं ना, वो भी पास्ट सिंपल की और पास्ट इंडेफिनेट की हेल्प से बना सकते हैं। करना क्या है, आपने पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है। बस में आ रही है आपको, यहाँ तक क्लियर है आपको? अभी चलें इसके पैसिव की तरफ, चलें। Now it's time to learn the passive for this tense। इसको मिटा दूं मैं बेटा, चले। अच्छा, पैसिव के कुछ रूल्स हमने पहले भी जिक्र किए थे, बार बार रिपीट, जी बेटा प्लीज़, बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। पैसिव में हमारे पास पास्ट सिंपल के जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, वॉज एंड वर है। वॉज लगेगा सिंगुलर्स के साथ और वर लग जाएगा आपका प्लूरल्स के साथ। बेटा अजीज़ुल्लाह क्या मसला है बेटा, इनको दे दें कोई स्टेशनरी लेकर आया करें बेटा अपनी, ठीक है, थैंक यू। वॉज वर बेटा इसका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। अच्छा, साथ में हमारे पास इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा रहे होते हैं, क्योंकि पैसे भी हमने आंखें बंद करके क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। बाकी रूल्स में वर्बली आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे, तो इस टेंस के कौन से हैं, वॉज एंड वर है। थर्डली हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म में कौन से लगाते हैं, हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और प्रेपोजिशन बाय का एडिशन करते हैं। अच्छा, जो प्रोनाउंस होंगे सब्जेक्टिव वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब ज़रा हम एक सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव का, उसका पैसिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द रूल्स। तो हमने लिखा यहाँ पर द सेंटेंस इज आई फिनिश्ड माई वर्क। क्या है ये सेंटेंस, आई फिनिश्ड माई वर्क। अब वाइल वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये पार्ट पूरा प्रीडिकेट कहलाता है, सब्जेक्ट और अपना वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होगा। अब माय वर्क हम इसको यहाँ ले आएंगे और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वाज वर है। तो हमारे पास माय वर्क सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, ये थर्ड फॉर्म ही है, मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही है इसकी, तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। और प्रेपोजिशन बाय का एडिशन करेंगे आप, बाय और आई, चूंकि प्रोनाउन है सब्जेक्टिव, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माई वर्क वॉज फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। फिर एक और सेंटेंस में लिखूं, आई टोल्ड देम द ट्रुथ, मैंने उन्हें सच बताया। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैं ये सेंटेंस मिटाकर आपको ये सेंटेंस दोबारा थोड़ा ऊपर करके लिख के समझाता हूँ, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मैं आपको शायद आपको कभी पढ़ाया हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। आई टोल्ड देम आई टोल्ड देम द ट्रुथ। अब ये सेंटेंस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा। बेटा शहजाद, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा है, दूसरा कौन सा है। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, एक जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। अच्छा, इनकी ट्रांसपोजिशन भी होती है, मतलब हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो मैं इसको ऐसे भी इसके बाद ही लिखता हूँ, आई टोल्ड द ट्रुथ
फिर आप प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, टू देम। नहीं पैसिव नहीं है, ये दोनों एक्टिव है बेटा। अभी हमने कहा कि हम जो है ना वो इनको ट्रांसपोज कर रहे हैं। आपने ट्रांसपोजिशन पढ़ी होगी ना मैथ्स में, पढ़ी है ट्रांसपोज कर रहा, ठीक है। तो ये इनके ट्रांसपोज में मतलब इनकी पोजीशन को चेंज किया हमने। अगेन इसी मायना यही है, ठीक है। तो आई टोल्ड देम द ट्रुथ और आई टोल्ड द ट्रुथ टू देम, दोनों सही हैं बेटा। ये हमने सिर्फ इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोज किया है, इनकी पोजीशन को चेंज किया है। अच्छा, अब इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अब ये देखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कनेक्शन पैदा करता है, आई टोल्ड, मैंने बताया, क्या बताया? जो ट्रुथ बताया ना, तो ट्रुथ क्या हो जाएगा ये आपका? ये डायरेक्ट है। और किसको बताया? देम, तो ये इनडायरेक्ट है। अब आपने ये ज़हन में रखना है, तो ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब इसको आप दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। आपने क्या किया है, इसका पैसिव बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आए, तो इसको जब यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? दे। और ये हम प्लूरल तो क्या लगाएंगे साथ? देवर। और टोल्ड थर्ड फॉर्म टोल्ड ही है। देवर टोल्ड क्या? द ट्रुथ बाय, आई ले आएंगे, ये इसका पैसिव है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम दे को नहीं, हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? द ट्रुथ। अब ये सिंगुलर है बेटा, द ट्रुथ वॉज टोल्ड। अच्छा, टू देम, यहाँ टू देम लिख देते हैं बाय मी। आप अगर यूँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि टोल्ड बाय मी टू देम, दैट्स आल्सो ओके, वो भी ठीक है। तो जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो लेकर आएंगे बाद में वर्ब के, तो उसके साथ आपने टू लगाना, ट्रांसपोज करके टू लगाना आपने उसको। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से हमने क्या करना है, इनके पैसिव बनाने हैं। तो पैसिव इनका इस तरह का, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट, तो उनके आप दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। तरीका यूँ कि आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी, पहले आप डायरेक्ट को लेकर आए, फिर आप इनडायरेक्ट को आगे लेकर आए, दोनों के पैसिव इस तरह से बना सकते हैं। बात समझ मेरी आपको? अच्छा, इनके नेगेटिव्स अगर बनेंगे, इसका अगर पैसिव एक्टिव नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा बताता हूँ मैं आपको। अभी सेंटेंस से आए को छोड़ते हैं, शी को ले आते हैं। शी को ले आए, ले कहाँ से ले आए? सेंटेंस में बेटा। और राल टपकने लग जाती है तुम लोगों के यहाँ, तो शर्म करो, शर्म। चलो अगेन, तो कितना करेगी बेचारी। चलो सुन लो, शी हिट द, शी किक द बॉल तो कर देते हैं, सही है। चलो, शी किक द बॉल, नेगेटिव बनाना है ना इसका, सच्ची। चलो, वेरी सॉरी, प्लीज आपने बातों बातों में ना ये बॉल फुटबॉल है बेटा, फुटबॉल। किक फुटबॉल को लगती है, ठीक है, पंगे मत ले लीजिएगा किसी से, वरना बॉल को लग सकती है। तो शी डिड नॉट किक द बॉल, उसने फुटबॉल को जो है ना वो फुटबॉल लिख देता, अच्छा था, बॉल को लात नहीं मारी। अच्छा, अब इसको हमने नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग अब था, तो उसका नेगेटिव बन गया। तो हम इसको लेकर आएंगे, द बॉल। अच्छा, ये बॉल सिंगल है तो वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती है, किक्ड बाय शी है तो क्या हो जाएगा? फितरत के खिलाफ है लेकिन, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव का पैसिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन प्लीज? यस प्लीज। पहले तो पढ़ा था कि नॉट 3 नंबर पे लगता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही। अच्छा, भाई ने सवाल पूछा कि हमने पढ़ा था कि नॉट जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। मैंने मेरे ख्याल लास्ट वीडियो में बताया भी था मैंने आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर चौथे नंबर पर, क्वेश्चन बहुत वैलिड है। लेकिन अब एक बात समझिए आप मेरी, ठीक है, ये द बॉल एक ही सब्जेक्ट है,
क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट एक ही है। हम कहते हैं ना सब्जेक्ट, फिर जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये द बॉल यहाँ पे हमने पूरा लिया है ना, ये द बॉल यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज है। ये द बॉल आ गया यहाँ पर, उसके सेकंड नंबर पे ये आ गया, थर्ड नंबर पे हम लगा दिए। बस मेरे आपको मेरी। अच्छा, एक सब्जेक्ट जो है वो इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो थोड़ा मैं और बाजुओं को थोड़ा खुला करूं तो इतना बड़ा भी हो सकता है। हाँ, तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट में फ्रेजेस आ जाती हैं थोड़ी बहुत। एन अफ्रीकन एलिफेंट विद इट्स लॉन्ग ट्रंक, अब ये पूरा सब्जेक्ट कहलाता है, उसके साथ फ्रेजेस हैं कि अफ्रीकन एलिफेंट है, उसकी जो ना वो जो क्या होती है भाई, ये बाबा जी का थुल्लू नहीं है, सूंड जो होती है, ये जो है ना वो बड़ी है उसके साथ। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी होते हैं। बाबा प्लीज़ मोबाइल रख दें यार प्लीज़, मैं आपको भेज दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रख दे प्लीज़। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बात मेरी आपको बेटा, सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है लेकिन उसको काउंट एक ही करेंगे हम। चलें, यहाँ तो समझ में आ गया। अभी हम इसके बाद करेंगे बात एक्सरसाइज की। कोई क्वेश्चन है और कोई? चलें भाई इसको स्टॉप। ओके, here we are to take that exercise of 4 sentences only to just reinforce or to just revise the concept। हम इस concept को रिवाइज करने के लिए, reinforce करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ 4 sentences आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं यहाँ पर, और इन्हीं का हम पैसिव बनाएंगे पास्ट सिंपल में। याद दिलाता चलूँ कि हमारे पास पैसिव में पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कौन से हैं? कौन से हैं भाई? वॉज एंड वर हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो रूल्स हैं उसके हिसाब से करना है। पहला सेंटेंस है द मदर किस्ड हर सन। कौन बताएगा इसका पैसिव बाबा? नए चेहरे, अगेन मैं कहता हूँ जो हो गए हैं वो नहीं नए चेहरे हों। आशिक अली आप बताएं। आपने हाथ तो ऊपर किया था ना यार, नाक खुजा रहे थे। चल आगे बढ़े यार, आप बताओ मज़हर बेटा। हर सन, शाबाश। वेरी गुड। हर सन क्या बताया भाई ने? कौन रिपीट करेंगे? यस, हर सन वॉज किस्ड बाय द मदर। तो क्या हो जाएगा इसका? हर सन, हाँ ठीक है। देखा, शोर नहीं करेंगे यार, शोर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और मुझे ही मज़ा नहीं आएगा। हर सन वॉज किस्ड बाय द, चलो जावेद ने कहा है सेकंड, मैं बताऊंगा, जावेद बताएगा बेटा। 1 मिनट, उसके बाद पूछता हूँ आपसे। टी वॉज टेकन बाय अस। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। और ये कौन, किसने हाथ ऊपर किया था यहाँ से? दस्तगीर आप बताएंगे। थर्ड वन है ही कॉल्ड मी लायर। हाँ, मी लायर, देख लो तुम। हाँ तुम बैठो, सोच लो तुम एक बार। जी बाबा, देख लो आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने कहा था इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, इसमें एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है बेटा, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। जी सरमद, इट्स लॉयर। हाँ, वेरी गुड। लायर was called to me by him। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे होगा? कौन बताएगा? आतिफ आप बताओ। I was called liar by, तो ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप डायरेक्ट ले आओ या इनडायरेक्ट को ले आओ। उसके बाद दे ब्लेम्ड अस फॉर डिफीट, शिकस्त के लिए उन्होंने हमें इल्ज़ाम लगाया हम पे। इसको कौन करेगा? लास्ट वन। नहीं जावेद नहीं, आप बताओ क्या हो जाएगा? दोबारा बताएगा। वी
We was blamed by defeat for them. ये थोड़ा सा मिस्टेक, We was blamed by. देख लो, वी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। We were वेरी गुड, वी वर, blamed for defeat by them. वेरी गुड, वी वर ब्लेम्ड फॉर डिफीट बाय। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह से हम इनके जो है ना, इसका नहीं है यहाँ तक ही है, ये इसका कर लिया पैसे, इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। हाँ चले सुन लें अभी। तो इस तरह से हमने इसका जो है ना वो पैसिव जो है ना वो आज सीख लिया है, पास्ट सिंपल का। हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव और उसके एक्टिव समझेंगे, ठीक है। और आज के लिए कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? कोई नहीं। मैं अगेन जो है ना वो इस लेसन के आखिर में आप सबको कहूँगा कि जो है ना वो अपना जो टाइम है उसको ज़्यादा वेस्ट ना करें, अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, घर पे भी, स्कूल में भी। और अगर आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं तो कोशिश करें मोबाइल फ़ोन पे कुछ पॉजिटिव करें, मीन्स के कुछ पढ़ लें उन पे, बजाय फजूल की गेम्स खेलने के। आप गेम्स को टाइम थोड़ा सा दें, भले दें 1 घंटा रोज़ दे दें भले, लेकिन सारा दिन ही गेम में जो है ना वो रहना और उसको खेलते रहना, ये आपका जो कीमती वैल्यूएबल टाइम है वो ज़रा जो है ना वो ज़ाया होगा। अच्छा है अपना जो वक्त है आप अपनी स्टडीज़ को भी दें, मोबाइल को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, उसमें जो है ना वो बजाय गेम्स के। अच्छा गेम्स बड़ी अच्छी गेम्स भी होती हैं जो कि एजुकेशनल गेम्स होती हैं, उसको भी आप ज़रा देखें कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो भी आप डाउनलोड करके वो भी खेल सकते हैं जिसमें आपकी लर्निंग भी हो। बाकी ऐसे ही आप जो है ना वो लगे हुए हों पबजी खेल रहे हो या कोई और गेम्स हो तो उनसे ज़रा अवॉइड करें, सारा दिन उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ में मेरे YouTube चैनल को भी आप लोग अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।